वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज है 14 फरवरी 2025। फ्रेंड्स, आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ग्रीस की संसद ने कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कैटरीना सैकेलारोपोलू का स्थान लिया है। अब बात करते हैं ग्रीस के बारे में। यह देश यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसे यूनान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो राजधानी है एथेंस है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वह यूरो चलती है। अब बात करते हैं अन्य नियुक्तियों के बारे में। तुलसी गवार्ड को अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं नवीन राम गुलाम। शिगेरू इशिबा जापान के 123वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 के लिए रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी रजत पाटीदार। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु यानी कि आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार बने हैं। रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु या आरसीबी की स्थापना 2008 में हुई थी। यह टीम कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर का प्रतिनिधित्व करती है। अपने घरेलू मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलती है। वर्तमान में इस टीम के कोच एंडी फ्लावर हैं। इस टीम के जो मालिक हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं। विमेंस प्रीलिम्स लीग यानी कि WPL 2024 को आरसीबी की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन, टीम साउथी, इन सभी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के सैन वॉन्स्टन और न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टीम साउथी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। नवी आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और यूएई द्वारा की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे के 50 ओवर के प्रारूप में खेली जा रही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत आईसीसी के द्वारा 1988 में विल्स इंटरनेशनल कप के रूप में की गई थी। भारत ने 2002 में श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा भारत ने 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नीति आयोग ने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार नामक नीति रिपोर्ट जारी की है। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारत में 80% उच्च शिक्षा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में होती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2035 तक एसपीयूएस में नामांकन बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 2025 में नीति आयोग ने पहली बार प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, जिसमें पहले स्थान पर उड़ीसा और अंतिम 18वें स्थान पर पंजाब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इजराइल ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकास है। ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में जानते हैं। दूसरों से जुड़ने में कठिनाई, आंखों से संपर्क करने में कठिनाई, शरीर की और चेहरे के भाव को समझने में कठिनाई, दोहराव वाले व्यवहार, ये शामिल हैं।
इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। रिसर्च टीम ने मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मक स्थितियों को पहचानने में मदद करते हैं। यह रिसर्च हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल में की गई है। इस रिसर्च को करंट बायोलॉजी मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इसरो और मद्रास द्वारा एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित की है। यह चिप शक्ति प्रोसेसर पर आधारित है। शक्ति एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। आईआईटी मद्रास से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स को जानेंगे। आईआईटी मद्रास ने साल 2024 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में संग्राम श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है। क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मार्सिल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन इन दोनों ने मार्सिले में स्थित मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया है। यह कब्रिस्तान उन हजारों भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन आक्रमण से फ्रांस की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। दोनों नेताओं ने फ्रांस में केडाराचे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी का दौरा किया। फ्रांस की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 13 फरवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतंत्र मूल्य को सुदृढ़ करने और विश्व समुदाय की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। यूनेस्को ने 2011 में इसकी स्थापना की थी। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में औपचारिक रूप से अपनाया था। 2025 में इसकी जो थीम रही है वह है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में या यूटी में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह प्रतिष्ठित त्रिवर्षीय योजना एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा किया जाता है जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। इस फॉर्म का उद्देश्य एशियाई प्रांत क्षेत्र में स्थित लचीले और आर्थिक रूप से व्यवहार मछली और जलीय कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए नवीन दृष्टि को बढ़ावा देना है। 2025 में जो इसका विषय रहा है वो है एशियाई प्रांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दुबई में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में आयोजित किया गया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक विचारकों, विशेषज्ञों और निर्णय निर्माताओं को एक साथ लगाएं जिसमें भविष्य की सरकारों और प्रगति को आकार देने के लिए वो आवश्यक उपकरण, नीतियों और मॉडल के विकास में योगदान दे सकें। 2025 में इसका जो विषय रहा है भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्र
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। आइए अब बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। यह एक एशियाई महाद्वीप है। इसकी जो राजधानी है अबू धाबी है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है संयुक्त अरब अमीरात दहिरम चलती है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायान है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 92 रन की पारी खेली है। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूप को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के 6वें बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 12 फरवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत में हर वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सतत स्थिरता और नवाचार में उत्पादकता की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक बनाना है। यह दिन राष्ट्रीय उत्पादकता परिसर के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है और 12 से 18 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी जो थीम रही है वह है विचारों से प्रभाव तक, प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।